साइक्लिक परमुटेशन हम लोगों ने पीछे किया। ये देखा गया कि कोई भी हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं, तो जितने एलिमेंट होते हैं फैक्टोरियल उतना ही उसके परमुटेशन होते हैं। और इन सभी परमुटेशन, यदि कोई सेट यस है और उस यस में n एलिमेंट हैं तो उसके कुल फैक्टोरियल n परमुटेशन होते हैं, जिसको एशियन से डिनोट करते हैं। और एशियन मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा। ये पीछे वर्क हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि साइक्लिक परमुटेशन क्या है। परमुटेशन तो देखा गया, साइक्लिक परमुटेशन क्या है। तो यदि कोई भी परमुटेशन, जैसे मान लो तुम्हारा ये 1 2 3 4 इस तरह से ये एस हैं जिसमें ये 4 एलिमेंट हैं और इनके जो इमेज हैं वो इस तरह से हों। जैसे मान लो 1 का इमेज 2 हो, 2 का इमेज 3 हो, 3 का इमेज 4 हो और 4 का इमेज 1 हो। तो परमुटेशन तो ये भी है, क्योंकि परमुटेशन के लिए एक एलिमेंट का एक इमेज और 1 1 और 1 2 होना चाहिए। तो हमारा ये 1 1 1 2 है, ये हमारा परमुटेशन है। अब ये परमुटेशन साइक्लिक परमुटेशन कब कहा जाएगा कि जैसे देखो ये 1 का इमेज 2 है, तो जो इसका इमेज आया फिर उस एलिमेंट को देखो, जैसे 2, तो अब 2 का फिर अगला इमेज क्या है, तो 3 आया। फिर इस 3 का इमेज देखो 4, फिर इससे आगे 4 का इमेज 1, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ आ गया हमारा। तो इस तरह का यदि कोई परमुटेशन होता है जिसके एलिमेंट पहले का जो इमेज हो, अब उसका इमेज अगला जाए, फिर उसका अगला जाए और लास्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं आ जाए, तो ये हमारा साइक्लिक परमुटेशन कहलाता है। अब ये साइक्लिक परमुटेशन का ये नहीं है कि ये 1 है तो इसके आगे जब 2 रहेगा तो भी। एक एग्जांपल और आप देखिए, जैसे यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये 1 का इमेज 3 ले लिया, 3 का इमेज 2 ले लिया, 2 का इमेज 4 ले लिया, 4 का इमेज 1 आ गया। अब देखो ये 1 है, 1 का इमेज 3, तो इसका जो इमेज आवे फिर उसके नीचे देखेंगे, 3 के नीचे 2, फिर जो 2 आया उसके नीचे 4 और फिर 4 के नीचे फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ था जिस एलिमेंट का वो आ जाए। तो अब इस तरह का कोई भी परमुटेशन होता है तो वो साइक्लिक परमुटेशन कहलाता है। अब देखो ये जो साइक्लिक परमुटेशन है वो साइक्लिक परमुटेशन का लेंथ 4 होगा। इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो ये हमारा इसका लेंथ। और इसी को देखो अब जब डिनोट करना होगा साइक्लिक परमुटेशन को, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे केवल एक रो में। कैसे? यह 1 को लिखो, अब इसके बाद 1 का जो इमेज है 2, फिर इसके आगे 2 का जो इमेज है 3, फिर 3 का जो इमेज है 4। अब इसके बाद फिर यही आ जाए तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसका फिर यहाँ तो अभी वो साइक्लिक हो गया। तो अब इस साइक्लिक परमुटेशन को ऐसे लिखेंगे और इसमें 4 एलिमेंट हैं तो इसका लेंथ कहलाएगा, यानी ये साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 4। ये 4 लेंथ का साइक्लिक परमुटेशन है। वैसे देखो अब इसको जब हमको लिखना होगा तो ये तो क्रम से 1 2 3 4 हो गया, तो ये भ्रम न रहे कि जब कंटिन्यूअस में नंबर रहेंगे तभी हमारा होगा। तो इसीलिए देखो इसको 1 का इमेज जो आया वो 3, तो हमारा यह 3 का इमेज आया 2, ये 2 का इमेज फिर 4 और 4 का इमेज फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ वो। तो ये भी हमारा साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 4 ऐसा कहा गया। तो अब हमने साइक्लिक परमुटेशन को समझा और साइक्लिक परमुटेशन का लेंथ क्या है उसको हम लोगों ने समझा। अब एक चीज़ और, आगे हमको प्रोडक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि जैसे हमारा साइक्लिक परमुटेशन है, इस साइक्लिक परमुटेशन को हम परमुटेशन में कैसे लिखेंगे। जैसे यह साइक्लिक परमुटेशन दे दिया गया और इसको हमको परमुटेशन में लिखना है, तब तो क्या करो कि देखो 1 2 3 4 4 डिजिट है इसमें,
तो 1 2 3 4 लिख जाओ। और तब देखो उसमें जो पहला है 1, तो अब ये 1 के आगे जो है वही उसके नीचे लिखना है। फिर इसके बाद 2 के नीचे इस 3 को रखना है, 3 के नीचे 4 को रखना है, और फिर इसके बाद इसके नीचे 1 को रखना है। तो इससे साइक्लिक परम्यूटेशन को हम इस फॉर्म में लिखना होगा, तो ऐसे हम लिख सकेंगे। अब एक साइक्लिक परम्यूटेशन में कोई साइक्लिक परम्यूटेशन का प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे हमारा एक साइक्लिक परम्यूटेशन है 1 2 3 4 5, ऐसा ले लिया। तो 1 का इमेज आपका 3 आ गया, 3 का इमेज यदि 2 ले लिया, 2 का इमेज 1 ले लिया, 4 का 5 ले लिया, 5 का 4 ले लिया। अब इसको आप देखो, इसमें 1 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2, फिर 2 के इमेज में जहाँ से स्टार्ट हुआ वो आ गया। इसका मतलब ये साइक्लिक परम्यूटेशन यही समाप्त हो गया। फिर अब आगे देखो, ये 4 का इमेज 5 और इस 5 के फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो आ गया। इसका मतलब इसमें 2 साइक्लिक परम्यूटेशन आ गए। तो अब इसको हम लिखेंगे यह 1, इसका इमेज 3, इस 3 का इमेज 2 और फिर इस 2 का 1 आ गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो आ गया। तो एक साइक्लिक परम्यूटेशन हमारा हो गया। और फिर 4 का इमेज 5, फिर 5 का 4 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि ये साइक्लिक परम्यूटेशन जो होगा वो 2 साइक्लिक परम्यूटेशन के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसमें एक हमारा 3rd लेंथ का और एक हमारा 2 लेंथ का। तो ये हमारा साइक्लिक परम्यूटेशन है। तो साइक्लिक परम्यूटेशन को समझने के बाद अब आता है ट्रांसपोजिशन। कोई साइक्लिक परम्यूटेशन है और यदि उसका लेंथ 2 हो जाए तो उसी साइक्लिक परम्यूटेशन को हम ट्रांसपोजिशन कहेंगे। यानी कोई हमारा साइक्लिक परम्यूटेशन है और उस साइक्लिक परम्यूटेशन का यदि लेंथ 2 हो जाए, जैसे हमारा यह 1 2 है और फिर यह 2 1, ये हमारा साइक्लिक परम्यूटेशन। इसको जब लिखोगे तो यह 1, इसका इमेज 2, 2 का फिर 1, अब इसका लेंथ 2 आया, तब ये साइक्लिक परम्यूटेशन हमारा ट्रांसपोजिशन कहलाएगा। तो यानी साइक्लिक परम्यूटेशन को समझा। जब साइक्लिक परम्यूटेशन का लेंथ 2 हो जाए तब वही साइक्लिक परम्यूटेशन ट्रांसपोजिशन कहलाएगा। अब इसके आगे हमको ये समझना है कि कोई एक साइक्लिक परम्यूटेशन है तो वह कोई ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब जैसे देखो कि कोई साइक्लिक परम्यूटेशन है वो कुछ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब इसका एक हम और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल, हमने एक साइक्लिक परम्यूटेशन ले लिया 1 2 3 4, ये साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 4 हुआ। अब इसको ट्रांसपोजिशन में देखो, पहला तुम्हारा 1 है तो 1 और यह 2, दो लेंथ का हो गया, ये ट्रांसपोजिशन हो गया। फिर यह 1 और यह 3, ये भी ट्रांसपोजिशन हो गया। 1 और 4, ये भी ट्रांसपोजिशन हो गया। तो हमने देखा कि यह जो साइक्लिक परम्यूटेशन है इसको ये 2 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा गया। अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो यही तुमको मिल जाएगा, वो चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ये साइक्लिक परम्यूटेशन हुआ क्या, ये 1 2 3 4, ये जो साइक्लिक परम्यूटेशन है इसको जब लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3 का इमेज 4 का फिर 1, ये साइक्लिक परम्यूटेशन। यानी इस साइक्लिक परम्यूटेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका प्रोडक्ट करो तो फिर ये चीज़ हमको मिल जाए। तो अब इसका देखो, जैसे 1 2 और 1 3, इन दोनों का प्रोडक्ट करो।
तो चूंकि ये साइक्लिक परम्यूटेशन 4 लेंथ का है और एक ट्रांसपोजिशन 2 लेंथ का है, तो इसको भी 4 लेंथ के फॉर्म में चेंज करेंगे। अब वो कैसे चेंज करेंगे, तो देखो इसको अब हम लिखने जा रहे हैं 4 लेंथ के परम्यूटेशन में। तो यह 1 2 3 4 ऐसा लिखेंगे। अब ये 1 का इमेज 2 और फिर 2 का इमेज 1, इतना ही हमारा था। अब जो हम अतिरिक्त लेते हैं तो उसको ये 3 है तो यहाँ भी 3 और 4 है तो यहीं 4, ये हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो जाता है, जिसका इमेज जो है वही रहा। तो अब इसी को जब हम 4 लेंथ के परम्यूटेशन में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकेंगे। वही वर्क इसको देखो, तो जब इसको लिखोगे तो यह 1 2 3 4 ऐसा। तो 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 3 और फिर 3 का इमेज 1, इस ट्रांसपोजिशन में यही हुआ। अब जो शेष बचा उसका वही इमेज रह जाएगा, वही इमेज। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करने के लिए आपको बताया गया 1 2 3 4 ऐसे। तो अब देखो ये 1 का इमेज 2 है, तो अब इसमें 2 का इमेज तुम्हारा 2, तो ये आ गया या तो जो ये है उसको इक्वल करो, यानी इस 2 वाले को पहले लाओ, फिर ये 1 वाले को इसके बाद लाओ, यानी जिस क्रम में है उसी क्रम में इसको लो, और जिसके नीचे जो है उसको फिर लाओ। तो उस वर्क से इजी ये हो जाता है कि 1 का इमेज 2, तो इसमें 2 का इमेज जो रहेगा वही इसके नीचे आएगा, तो यह 2 आ गया। अब 2 का इमेज 1, तो अब 1 के नीचे इसमें जो है वह आएगा 3, 3 के नीचे 3 और इसमें 3 के नीचे 1, और फिर 4 के नीचे 4, इसमें 4 के नीचे 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो यह आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ हमारा अब यह 1 2 1 3 और 1 4 ये भी आ गया। तो अब ये आया, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये आया हुआ, तो इसको लिख लो। तो यह 1 2 3 4 और यह 2 3 1 और 4 ऐसा आ गया। अब इसको फिर 4 लेंथ के परम्यूटेशन में चेंज करो, तो जब चेंज करोगे तो 1 2 3 4, 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 1, शेष को वही इमेज लिखेंगे, वही इमेज, फिर इनका प्रोडक्ट करो इन दोनों का। तो यह 1 2 3 4 ऐसा आया। देखो 1 का इमेज 2, यहाँ 2 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3, तो इसमें 3 का 3, फिर 3 का इमेज 1, तो 1 का इमेज 4, और फिर 4 का इमेज 4 है, यहाँ 4 का इमेज 1। यानी इस साइक्लिक परम्यूटेशन को फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, फिर अगले को, फिर इसके साथ अगले को, फिर इसके साथ, तो ये हमारा 2 लेंथ का हुआ, तो एक ट्रांसपोजिशन हो गया। अब इस साइक्लिक परम्यूटेशन को परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखा तो ये आया। अब हम इसको भी हमने प्रोडक्ट किया, तो ये प्रोडक्ट ये आया। अब देखो ये वही है जो हमारा इस साइक्लिक परम्यूटेशन को परम्यूटेशन में लिखा गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1। यानी हमने क्या देखा कि इस साइक्लिक परम्यूटेशन को एक ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। और वो ट्रांसपोजिशन कैसे लिखा गया, फर्स्ट एलिमेंट के साथ दूसरा एक ट्रांसपोजिशन, फर्स्ट के साथ तीसरा अगला, और वैसे आगे हम करते जाएंगे। तो अब किसी साइक्लिक परम्यूटेशन को हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ये चीज़ हम पा गए। ठीक है ये। तो अब आप साइक्लिक परम्यूटेशन समझें, फिर उसके बाद से ट्रांसपोजिशन समझें, और फिर ये समझा गया कि कोई एक साइक्लिक परम्यूटेशन है, वो साइक्लिक परम्यूटेशन ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब हमारा इवन परम्यूटेशन
और ऑड परमुटेशन, ये दो आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई साइक्लिक परमुटेशन को यदि ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखो और यदि इसकी संख्या ऑड रहे तब ये हमारा ऑड साइक्लिक परमुटेशन कहलाता है, और यदि इसकी संख्या इवन आ जाए तब इस साइक्लिक परमुटेशन को हम इवन परमुटेशन कहेंगे। ठीक है, ये यानी कोई साइक्लिक परमुटेशन है और उस साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। वो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट हमने किया और उसका नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यदि ऑड है तब ये साइक्लिक परमुटेशन हमारा ऑड परमुटेशन कहलाएगा, और यदि वो साइक्लिक परमुटेशन हमारा ट्रांसपोजिशन की संख्या इवन है तो वो हमारा इवन साइक्लिक परमुटेशन कहलाएगा। तो अब ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि इवन परमुटेशन क्या हुआ, और ऑड ट्रांसपोजिशन क्या हुआ, ये हम लोगों ने देखा। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन एंड ऑड ट्रांसपोजिशन, इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन, यानी यदि हमारा कोई एक परमुटेशन आवे और उस परमुटेशन जैसे हमने ले लिया यह 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 इसको जब ट्रांसपोजिशन में करोगे, जब ट्रांसपोजिशन में क्या आया 1 2 पहला ट्रांसपोजिशन, 1 3 दूसरा ट्रांसपोजिशन, 1 4 तीसरा ट्रांसपोजिशन और 1 5 ये हमारा चौथा ट्रांसपोजिशन। अभी देखा गया कि 1 के साथ ये दूसरे को, फिर इसके साथ तीसरे को, चौथे को और पांचवें को इस ट्रांसपोजिशन के टर्म में लिखो तो इसका प्रोडक्ट करने पर यही आ जाता है। अभी अभी इस एग्जाम्पल को देखा गया था इस तरह से। तो अब यदि ये ट्रांसपोजिशन की जो संख्या है वो 4 है और 4 हमारा इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये जो हमारा साइक्लिक परमुटेशन है वो इवन परमुटेशन कहलाएगा। ठीक है, ये अब ऑड परमुटेशन, जैसे तुम्हारा 1 2 3 4 क्या है, इसको जब लिखोगे तो 1 2 1 3 1 4 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख लिया गया। अब इस ट्रांसपोजिशन की जो संख्या है वो ऑड है, इसलिए हमारा ये ऑड साइक्लिक परमुटेशन। तो इवन साइक्लिक परमुटेशन का मतलब वो साइक्लिक परमुटेशन जिसको इवन नंबर में हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ऑड परमुटेशन का मतलब वो साइक्लिक परमुटेशन जिसको हम ऑड नंबर के ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख सकें। तो ये हमारा इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन ऐसा हुआ। अब आप देखो कि यदि 2 इवन परमुटेशन लो, 2 इवन परमुटेशन उसका प्रोडक्ट, तो जैसे मान लो यह एक इवन लिया और फिर एक और इवन लाया, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इसमें भी इवन ट्रांसपोजिशन आएगा, और जो दूसरा इवन लोगे उसमें भी इवन ही आएगा। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यह इवन और फिर जो दूसरे का इवन नंबर आएगा तो यानी यह इवन और फिर प्लस दूसरा इवन, तो 2 इवन का सम इवन ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि जैसे हमारा यह एक साइक्लिक परमुटेशन है, अब हम क्या कर लें कि इसी में कोई एक दूसरा साइक्लिक परमुटेशन ले जो वो भी इवन हो। तो जैसे इसको लिया गया तो अब हम क्या कर लें कि इसी में जैसे एग्जाम्पल के लिए यह 1 2 3
यह एक साइक्लिक परम्यूटेशन हुआ। तो इसको जब चेंज करोगे तो यह 1 2 और 1 3, ये भी हमारा इवन परम्यूटेशन हो गया। तो इस इवन और इस इवन दोनों का प्रोडक्ट करो, ये 1 2 3 4 5 और यह 1 2 3, तो हमको ये जो संख्या है वो दोनों का प्रोडक्ट लिख लोगे तो 1 2 1 3 1 4 और 1 5 और फिर यह 1 2 1 3। तो ये भी हमारा इवन नंबर में और यह भी इवन नंबर में। तो अब ये टोटल इवन और प्लस फिर इवन, तो ये टोटल फिर इवन आ गया। यानी इससे हम दो चीज़ पाएंगे कि जब दोनों इवन रहेगा तब उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो भी इवन होगा, लेकिन जब दो आड लोगे तो उसका भी प्रोडक्ट इवन ही आएगा। जैसे मान लो यह हमारा 8 3 आया, फिर कोई एक हमने केवल 4 और 5 और 6 ले लिया तो वह एक ही है, 8 आया। तो जब दोनों का प्रोडक्ट किए तो 3 यह और 5 6 एक और आ गया, तो यानी 8 प्लस 8 वो इवन देगा। तो यहाँ से ये जान लो कि दो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट इवन और दो आड परमुटेशन का प्रोडक्ट वो भी इवन। क्लियर है ये? अब वैसे हम क्या कर लेंगे कि जब एक इवन और एक आड लेंगे, जैसे मान लो तुम्हारा यह इवन हो गया और यह आड हो गया, अब दोनों का प्रोडक्ट करो तो यह और इंटू ये आएगा, तो ये तुम्हारा 4 हुआ और 3, तो टोटल 7 हो गया, तब हमारा आड आ गया। यानी जो आप प्रोडक्ट के लिए माइनस और प्लस का जो तरीका जानते हो कि दो आड का भी प्रोडक्ट, दो आड का प्रोडक्ट जब हम करते हैं यानी दो प्लस का प्रोडक्ट प्लस और दो माइनस का प्रोडक्ट प्लस, यानी जब दोनों सेम रहा तो प्लस, तो प्लस को इवन समझ लो। यानी दो इवन तो उसका प्रोडक्ट इवन और दो आड यानी दोनों सेम तो वो हमको इवन, और डिफरेंट जैसे एक माइनस और एक प्लस तब इसका प्रोडक्ट हमको माइनस देता है। तो माइनस को आड समझो याद रखने के लिए और प्लस को इवन समझो। तो दो आड इसका भी प्रोडक्ट इवन, जैसे 2 प्लस का प्रोडक्ट प्लस और 2 माइनस यानी सेम हुआ तो प्रोडक्ट हमारा इवन, और जब डिफरेंट हुआ तब उसका प्रोडक्ट हमारा आड, ऐसा हो गया। तो ये जो रूल है इस रूल का यूज हम लोग आगे करेंगे। तो अभी टोटल जो आप लोगों ने जाना थ्योरम में इसका यूज पड़ेगा, तो उसमें क्या क्या आपने समझा कि साइक्लिक परम्यूटेशन क्या है, फिर उसके बाद से ट्रांसपोजिशन क्या है, किसी साइक्लिक परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, और किसी साइक्लिक परम्यूटेशन को यदि इवन नंबर के प्रोडक्ट में ट्रांसपोजिशन के लिखा गया तो हमारा वो इवन परम्यूटेशन, और यदि आड नंबर के ट्रांसपोजिशन में लिखा गया तो हमारा आड परम्यूटेशन, और लास्ट सेम परम्यूटेशन का प्रोडक्ट इवन, यानी दोनों आड है दोनों सेम तो उसका प्रोडक्ट इवन, और दोनों आड तो इसका प्रोडक्ट इवन, दोनों इवन इसका प्रोडक्ट इवन, लेकिन जब डिफरेंट हुआ तब उसका आड परम्यूटेशन, यानी एक इवन और एक आड तब उसका जो प्रोडक्ट हुआ वो आड परम्यूटेशन। तो इतनी बात हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद 1-2 थ्योरम हैं, उन थ्योरम को हम लोग करेंगे और तब परम्यूटेशन इसी के साथ आपका जो आपके सिलेबस में है वो वर्क हम लोग पूरा कर सकेंगे।